रोजगार के लिए मशहूर सिरोंज अब एक बड़े उद्योग के लिए तरस रहा है। यहाँ के युवा बेरोजगार हैं, वे रोजगार के लिए दूसरे शहरों में पलायन कर रहे हैं। आलम यह है कि अब तक किसी तरह चलता आ रहा था दरी उद्योग भी अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। जनप्रतिनिधियों की अनदेखी की क्या है दास्तां, समझने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। सिरोंज की अर्थव्यवस्था मूलतः कृषि आधारित है, लेकिन दरी और चंद अन्य उद्योग यहाँ रोजगार में बड़े सहायक रहे हैं। इसी बीच धीरे धीरे उद्योग बंद होने लगे और बेरोजगारी के चलते यहाँ के युवा अन्य शहरों की तरफ पलायन करने लगे। वहीं वर्षों से चला आ रहा दरी उद्योग भी अब लगभग खत्म हो चुका है। याकूब भाई, दरी के बारे में हम जानना चाहेंगे कि सिरोंज में जो दरियां बनाई जाती थी उसकी क्या विशेषता हुआ करती थी और वो कहाँ कहाँ सप्लाई होती थी? बहुत सी जगह जाती थी, सब गवालियों तक जाते था। हमारे यहाँ से सप्लाई होता था, यहाँ लोग मजदूर लोग बनाते थे, वहाँ जाकर से बिकती थी वहाँ पर। अब कोई खरीदार नहीं है, ना कोई संस्था है, अब तो ना ही कोई मददगार है हम लोगों का। कितने लोग बनाते थे उस समय दरी? उस समय कम से कम 50-60 लोग चलते थे। जी हाँ, 100 से ऊपर आदमी थे काम करने वाले। दिक्कत कहाँ आई? सरकार इसमें जिम्मेदार ठहराते हैं या आप खुद जिम्मेदार इसको ठहराते हैं? यहाँ पे परेशानी ये थी कि मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरी माँ, हम सब मिलके काम करते थे, वो गुजारा करते थे। मगर उसके बाद भी क्या हुआ, एक बदलाव आया, कच्चा धागा महंगा हो गया और हमारे लिए दरी बुनने के बाद में कीमत नहीं मिलती थी, मजदूरी नहीं मिलती थी। मन्नान, ये जानना चाहूंगा कि आपका जो पारंपरिक जो पुश्तैनी काम था दरियां बनाने का, अब वो तो खत्म हो गया है, तो अब आप जो है कि उसको कैसे देखते हैं और दरियों के बारे में आप क्या जानते हैं? सर, दरियों के बारे में तो काफ़ी कुछ जानते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं ये काम काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुका है। इसकी वजह से हम लोग तो पढ़ाई की तरफ ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं। ये काम बहुत ज़्यादा नीचे जा चुका है। काफ़ी हमने खुद देखा है कि पहले आज से लगभग 15 साल पहले काफ़ी अच्छा चलता था ये काम, लेकिन कहीं ना कहीं धीरे 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 करके वो पूरी तरह से ठप हो चुका है। तो अभी तो ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, तो इसलिए दूसरी कामों की तरफ तवज्जो कर रहे हैं हमारे जो युवा यहाँ के भी हैं मौजूद। जनप्रतिनिधियों की जवाबदारी की बात की जाए तो किसी भी राजनीतिक दल ने यहाँ रोजगार की स्थापना के लिए कोई ठोस प्रयास नहीं किए। स्वर्गीय लक्ष्मीकांत शर्मा यहाँ से 20 साल तक विधायक चुने गए। इस दौरान 10 साल मध्य प्रदेश शासन में मंत्री भी रहे, लेकिन सिरोंज का हाल नहीं बदला। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ सिरोंज के वरिष्ठ पत्रकार अब्दुल सबूर खान मौजूद हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। सबूर साहब, सिरोंज की दरी उद्योग के बारे में हम जानना चाहेंगे कि क्या उसकी भव्यता रहती थी और अब वो पूरी तरीके से बंद हो गया है, तो इसमें किसकी जिम्मेदारी है? देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। सिरोंज हमारा मुगल साम्राज्य के समय से बड़े नगरों में ये शहर की गिनती होती थी, क्योंकि यहाँ पर चमड़े का उद्योग, चूड़ी का उद्योग, जूते बनाने का उद्योग, गलीचा उद्योग ये चरम सीमा पर थे। यहाँ पर यह मशहूर है कि ढाका की मलमल से अच्छी मलमल सिरोंज में बनाई जाती थी। यहाँ पर दरी और गलीचे का उद्योग इतना जबरदस्त था कि यहाँ की बनी दरियां बाहर जाती थी। फरीद भाई, ये बताएं कि क्या इतिहास रहा है यहाँ पे दरी का और किस तरह यहाँ पे दरी बनाई जाती थी? दरी के बारे में हमें बताइए। दरी का इतिहास तो यहाँ लगभग 4 पीढ़ी से, ये मान लीजिए कि मेरे ख्याल से कम 150 साल पुराना इतिहास है दरी का। मेरे परदादा भी दरी का काम ही करते थे, ये समझ लीजिए। और दरी आज भी मेरे दादा के हाथ की दरी मैं आज भी यूज कर रहा हूँ। तो ये मान लीजिए लगभग अभी 15 साल पहले तक तो ये काम बहुत अच्छा था। काफी लगभग ये 15 साल पहले तक 40 लूम चलते थे यहाँ। बहरहाल 6 महीने पहले सिरोंज दौरे पर आए पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस नेता कमलनाथ ने दरी उद्योग की पीड़ा को समझते हुए कांग्रेस सरकार बनने पर दरी उद्योग को बढ़ावा देने की घोषणा की है। ऐसे में स्थानीय लोगों को एक आस जगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 24।